शर्मा तो रह ही गए, उनके चक्कर में आप लोग भी रह गए। और अगर आप खुद डिपेंडेंट होते, ठीक है, खुद पे मतलब अगर आप इंडिपेंडेंट होते, अगर आप डिपेंडेंट नहीं होते, अगर आप इंडिपेंडेंट होते, आप स्वतंत्र होते, आप लगातार यहाँ पे एंगेज होते, तो आपको ना उमेश गुप्ता जी को सुनने की जरूरत थी, ना अजय शर्मा जी को सुनने की जरूरत थी, आप आगे बढ़ते। उसी तरह से कुछ लोगों ने धनवंत सिंह राठौर को सुना और कुछ लोगों ने जसवंत सिंह जस्सी को सुना, तो जसवंत सिंह जस्सी को जो सुने वो आगे बढ़ गए, और जो उनको सुनते रहे वो पीछे रह गए। जस्सी पाजी की तबीयत नासाज है, ठीक है, मुझे पता चला उनका ऑपरेशन हुआ है, तो बात नहीं हुई है मेरी। मैं आज उनसे जरूर बात करूंगा, ठीक है, एंड वी विश फॉर हिज स्पीडी रिकवरी, वो जल्दी से चुस्त दुरुस्त हो जाएं, ठीक है। ये जो बीमारियों का सेशन है उनके पीछे मतलब लग रहा है मुझे हाथ धोकर पड़ा है, ठीक है, बट नो प्रॉब्लम, हम सबकी दुआएं आपके साथ है जसी भाई, और आप जल्दी ठीक हो, ठीक है। तो उन्होंने जिसने पोटेंशियल समझा वो अपनी अपनी जिम्मेदारियां यहाँ पे निभाता चला गया, और एज अ एक्टिव फाउंडर, अभी एक्टिव फाउंडर और पैसिव फाउंडर की लोग बात कर रहे थे ना, एक्टिव फाउंडर, स्मार्ट फाउंडर वो है जिसने सब्सक्रिप्शन ले ली, एंड नाउ ही नोज कि मेरे और मेरी सफलता के बीच का सिर्फ उतना फासला रह गया जिस दिन हम ग्लोबल जाएंगे, जिस दिन भी हम ग्लोबल गए। और उसके लिए भी मिस्टर ऐश क्या कह रहे हैं कि वी आर क्लोज टू द डेट, हम डेट के बिल्कुल नजदीक है। इसीलिए कह रहा हूं कि इस वीक को फ्रेश तरीके से स्टार्ट कीजिए, यहाँ पे स्पीड अप होने वाली है चीजें। अब जो पीछे छूट चुके छूटते रहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी 10,000 की कम्युनिटी है, ठीक है। मिस्टर ऐश क्या चाह रहे हैं इस दौरान, मिस्टर ऐश हम लोगों से क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं इस दौरान? वो एक्सपेक्टेशन ये रख रहे हैं कि जो लोग एजुकेटेड हो सकते हैं, वो, अगर हम 10,000 लोग एजुकेट हो चुके हैं तो यार एक एक को तो कर ही सकते हैं, महीने का, 6 महीने का, साल भर का ही टारगेट पकड़ो, मल्टी लेवल मार्केटिंग वाला टारगेट नहीं। मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो हमारे फाउंडिंग मेंबर्स है, एटलीस्ट उन फाउंडिंग मेंबर्स को बताओ भाई आपको क्या मिल गया है बाय डिफॉल्ट, और आप अब इसमें कैसे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हो, एक्टिवली इन्वॉल्व रह सकते हो, ठीक है। और खजाने का दरवाजा भी आपके लिए खुलने वाला है। अरे इंटरनेट पे अपना व्यवसाय होना ही सबसे बड़ा खजाना है इस धरातल का। 24 घंटे के लिए समझ लो आपका दुकान खुल गया, अब आप सोते रहो, घूमते रहो, आप बीमार हो, आप कुछ भी करते रहो, आपका बिजनेस वहां ऑटोमेशन में ऑलरेडी होता रहेगा। और अगर आप उस बिजनेस को समझ पाते हो तो घूमते फिरते देशों में विदेशों में 220 देशों में लेके जाइए अपने बिजनेस को, तो मल्टीपल वही यहां पे जनरेट कर पाएगा। और मतलब मिलेनियर बिलेनियर मिस्टर ऐश ने पहले भी कहा था कि यहां से लोग निकलेंगे, ठीक है, लेकिन उन पे डिपेंड करेगा जो लोग जितना ज्यादा एंगेज होंगे। अब हम एंगेज हैं, हमें पता है नेक्स्ट एक्टिविटी क्या होने वाली, मुझे पता है डोमेन नेम मिलने वाले हैं, डोमेन नेम मिलेगा, बिजनेस ऑटोमेशन पे जाएगा, मेरा अपना बिजनेस है, ठीक है, मैं वहां पे मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में आ जाऊंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे पैसे भी मिल रहे हैं, मैं यहां से कमाई भी तो करने वाला हूँ। ऑन पैसिव जैसी बड़ी विशाल का है कंपनी का जिसके नीचे मल्टी बिलियन डॉलर की मतलब बीसियों कंपनियां रहने वाली हैं, ठीक है, मैं उसका फाउंडिंग मेंबर हूँ वेल्थ में, तो वेल्थ तो मेरे पास आएगी ही आएगी। अब उस वेल्थ को डबल ट्रिपल कैसे करूंगा, मुझे दुकान खोल कर दे दिए, अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया और वहां से अपनी चीज प्योर तरीके से तैयार की, उसकी कीमत को भी हम कंट्रोल करेंगे, और वही चीज जो मार्केट में महंगी बिक रही है, जहां एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसको हम डायरेक्ट कस्टमर को बेचेंगे विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। हम भी अफोर्डेबल प्राइस में आपको सब चीजें अवेलेबल करवाएंगे, मेरा बिजनेस ग्रो करेगा। मुझे पता है 220 देशों में मिस्टर आशीष की मार्केटिंग करने वाले, मेरी वेबसाइट की मार्केटिंग होने वाली, वहां टारगेटेड ट्रैफिक आने वाला है, टारगेटेड ट्रैफिक आएगा, अब मैं उसको अपने साथ कितनी देर एंगेज रख सकता हूं, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना कि मेरी दुकान तो मुझे उसका शटर खोलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है। और जो लोग पैसिव तरीके से चाहते हैं उनको भी यहाँ पे इनकम जनरेट होगी, लेकिन उनकी और मेरी इनकम में डेफिनेटली दिन रात का फर्क होने वाला है। वो बदलाव आप सभी के अंदर किस तरीके से लेकर आ सकते हैं, इस बारे में कोई भी बात नहीं करता है, इसकी इंपॉर्टेंस पे कोई भी फोकस नहीं कर रहा है। बस सबकी एक ही फोकस है कि वो मनी आ जाए, मनी आ जाए, मनी आ जाए। अरे अगर आप अपने बिजनेस को एक बार अच्छे तरीके से समझ जाओगे ना, मनी विल फ्लो, आपके पीछे भागेगा पैसा। अभी आप पैसे के पीछे भाग रहे हो, अब 360 में मिस्टर ऐश आया है, तो यार मिस्टर ऐश के पास एक ही काम बचा है कि भाई साहब मैं आपको कल पैसे दे रहा हूं, यही काम है, उनके पास बाकी कोई काम नहीं है। इतना बड़ा सिस्टम डेवलप हो रहा है, और डेवलप उसका कुछ ऐसा नहीं है कि हम मतलब ख्याली पुलाव आपको बता रहे हैं, ख्याली पुलाव कुछ नहीं, आप सभी के सामने है सब कुछ। जिस तरह से ये चीजें सामने आई उस तरह से बाकी भी आएंगी, ठीक है, टेक्नोलॉजी तो झूठ नहीं बोल रही है ना। अगर मिस्टर ऐश ने हमने हमसे सब्सक्रिप्शन के रूप में कुछ लिया, तो मैं तो कह रहा हूं मैं उसको मल्टीपल कर चुका हूं। मैं पिछले 1 साल से ओ कनेक्ट को यूटिलाइज कर रहा हूं भाई, रेगुलर कर रहा हूं,
2 सेशन रेगुलरली कर रहा हूँ यहाँ पे, इससे ज्यादा क्या मेरे को उतने पैसे में मैं कर लेता जीवन में। और सेकेंडली मैं जानता हूं कि लोग यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं, ठीक है। ऑन पैसिव का पर्पज ही एजुकेशन इंपार्ट करना है, वही मैं यहाँ से करना हूँ। लोगों के अंदर अवेयरनेस हम क्रिएट कर रहे हैं, दैट्स ऑल। मैंने कोई तीर नहीं मारा। अब वही आप सभी को करना है, ठीक है। आप सभी के पास भी वैसे ही वो कनेक्ट पड़ा है, आप सभी भी वैसे ही वेबिनार कर सकते हैं। आप बोलिए हमें जुड़ना है, हम जुड़ेंगे आपके साथ, ठीक है। प्रयास तो कीजिए। और ऐसा मतलब बिरला ही कोई मंच होगा जहां से मुझे उन्होंने सम्मान दिया, ठीक है, और मैं वहां पर नहीं पहुंचा हूं, ठीक है। कभी ऐसा एटीट्यूड लेकर हम नहीं जाते हैं कि भैया मेरा पोस्टर पे बड़ा फोटो डाल दो, ऐसा कर दो। बहुत सारे लोग यही कर रहे हैं, ठीक है। उनके साथ हजारों लोग जुड़े हैं, ठीक है। उनको उनके व्यूअर्स हजारों लोग हैं, फॉलोअर्स हजारों लोग हैं, लेकिन फोटो अपनी ही लगनी है, बड़ी लगनी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बस लोग मुझे जाने, बाकी किसी की पहचान ना बढ़ जाए यहाँ पर। कुछ लोग इस तरीके से लगे हुए हैं काम करने। तो ये डिसाइड हमें और आपको करना है कि हमें किस तरफ जाना है। मन की बात का हमारा सेशन आता है, आपने उसका पोस्टर देखा होगा, चाहे बैक ऑफिस में देखा, चाहे फ्रंट ऑफिस में देखा। डिड यू सी एनी पिक्चर देयर कि भाई फलाना कर रहा है, ऐसा कर रहा है? मन की बात अतुल्य भारत के साथ है, तो अतुल्य भारत कौन है? हम सब है। इसलिए पूरा अतुल्य भारत की हम बात करते हैं, ठीक है। और उसी तरह हम तो ग्लोबल फैमिली की बात करते हैं। आप हमारे यूट्यूब पे अगर जाएंगे, यूट्यूब पे आपको टॉप पे जो चैनल का आपको डिस्क्रिप्शन दिखेगा, दैट इज एआई विद हार्ट एंड वसुधैव कुटुंबकम। पूरी दुनिया हमारी है भाई, पूरा दुनिया हमारा परिवार है। हम पूरी दुनिया को परिवार मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सीईओ परिवार मानते हैं इसको। तो हम भी पूरी दुनिया को अपना परिवार मांगते, कोई बाउंड्रीज नहीं। मिस्टर ऐश ने एक बार कहा था, ये काफी भावुक हो गए थे। उन्होंने कहा कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि यार आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम दिस, आई एम फ्रॉम दैट। क्यों भाई? वाई कांट वी से दैट आई एम फ्रॉम दिस प्लैनेट, आई एम फ्रॉम दिस कम्युनिटी। मैं इस परिवार का सदस्य हूं। तो हम ऑन पैसिव परिवार बना रहे हैं अपना, ठीक है। और इधर जो भी हमसे जुड़ता जाएगा वो हमारे परिवार का सदस्य बनता जाएगा। हो गई बाउंड्रीज खत्म। ये झंडे लगा के हमें यहाँ पे डंडे थोड़ी काटने हैं। बाउंड्रीज तो इसलिए बना दी है कि भैया यहाँ मेरा राज है, तू वहां कर। इंडिया में मैं करूंगा, पाकिस्तान में तू कर, ठीक है, बांग्लादेश में तू कर, यहाँ तू कर, अमेरिका में तू कर, इधर तू कर, इधर तू कर। बांट दिया सब लोगों को। और वो राज करके क्या कर रहे हैं? गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीबी अभी तक नहीं हटी। क्यों? क्योंकि हमारे लिए कोई सिस्टम, कोई व्यवस्था नहीं जनरेट कर रहे हैं ये। आप देखिएगा, कोई भी एक बड़ा आदमी होता है, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें 10 जगह धक्के खाने पड़ते हैं छोटे छोटे कामों के लिए। बड़े आदमी को कुछ करने की, अंबानी को कहीं कोई बिजली के दफ्तर में जाने की आवश्यकता है क्या? बिजली का दफ्तर क्या, बिजली का पूरा डिपार्टमेंट उसके घर पे आकर बैठ जाएगा। और नहीं बैठेगा तो अपना सोलर पैनल लगा के, अपना सारा सिस्टम लगा के अपना सब कुछ खड़ा कर देगा। वो जानता है। हम लोगों को डिप्राइव किया जाता है, ठीक है। हॉस्पिटल में लंबी लाइनों में लगना है, हम लगेंगे, ठीक है। कोई वीआईपी होगा, कोई जान पहचान वाला होगा, कोई जुगाड़ू होगा, ठीक है, उसको लाइन लून की जरूरत नहीं है। वो सब सीधा घर पे भी मिल लेगा डॉक्टर से, उसका इलाज वहां पे भी हो जाएगा। और हमसे हॉस्पिटल में मिलने का समय नहीं है। तो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, आप ये खुद से देखिए। इस एक्सप्लॉइटेशन को मिस्टर ऐश खत्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इक्वालिटी की फीलिंग हो, एवरीबडी इज इक्वल। अगर उमेश जी को मतलब लाइन में लगना पड़ रहा है, तो फिर देश का प्रधानमंत्री काहे नहीं है वो भी लाइन में लगे। अगर उसको भी सिमिलर सुविधाएं चाहिए, वो भी लाइन में लगे। आप यूएसए में जाइएगा। और अपने मतलब ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। हमारे इससे पहले के जो वहां के प्रेसिडेंट थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, मैं नाम भूल जाता हूँ इनके सभी के, ठीक है ना। अंग्रेजों के नाम नहीं याद रहते मेरे को ज्यादा। तो वो खुद पेट्रोल पंप पे अब जाते, खुद पेट्रोल भरते हैं। अभी एक रेस्टोरेंट में नौकरी करते हैं वो। तो स्पेशल स्टेटस नहीं है यहाँ पे कि भैया प्रधानमंत्री था, एक बार प्रधानमंत्री बन गया, अब सारी उम्र तेरे पीछे गाड़ियां चलती रहेंगी, तेरे लिए वीआईपी ट्रीटमेंट चलता रहेगा, 2 पुलिस वाले तेरे साथ घूमते रहेंगे। क्यों भाई? अगर हम सिक्योरिटी अपने मतलब प्राइम मिनिस्टर को नहीं प्रोवाइड कर पा रहे सिक्योरिटी, तो एक आम आदमी को क्या प्रोवाइड करेंगे हम? सिक्योरिटी सिस्टम हो तो सबके लिए बराबर हो ना। एक प्रधानमंत्री के लिए